हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओके, बिकॉज कुछ मैं आपको नया यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, बिकॉज आज जिस तरीके से प्राइस ने मूव किया है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये डिस्कशन हमने वीकली एनालिसिस में किया था, बट अभी लाइव आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि जो डिस्कशन किया था उसी तरीके से कैसे प्राइस ने मूव किया है। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। ओके, थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आपको अगर कुछ सीखना है देन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले अगर किसी ने वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा देन जाके सबसे पहले वो वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, वो वीकली वीडियो आप देख लीजिए एक बार, फिर यहाँ पे वापस आइए तो आपको जो मैं बात करूँगा वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा हमारा एनालिसिस वीकली वीडियो में क्या था। निफ्टी की अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ये डेली चार्ट है, क्या समझाया था दैट मार्केट ने ये सारे हाइस को स्वीप करके क्लोज यहाँ पे नीचे दे दिया है और यहाँ पे हमें वापस से एक इक्वल हाइस दिख रहे हैं। ठीक है, 23,650 के आसपास। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इसने ऊपर जो खेल करना था वो निफ्टी ने कर दिया था। ओके, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप था, बट आई क्लियरली टोल्ड यू दैट निफ्टी में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हाइस टच होने चाहिए। ये वाला जो लास्ट फ्राइडे को हाई लगा था ये हाइस टच होने चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा बिकॉज निफ्टी को जो खेल करना था वो कर चुका था। यहाँ पे सारे सेलर्स को एसएल हिट करके वो यहाँ पे जो खेल करना था वो कर चुका था। यहाँ पे नीचे आके रिजेक्ट होके नीचे क्लोज हो चुका था। अब इसका टारगेट सीधा सीधा यही निकल के आ रहा था। हाँ, बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा हमें पुल बैक डेफिनेटली देखने को आज मॉर्निंग में मिला, बट ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज हम बाइंग का वैसे भी कोई सिनारियो नहीं देख रहे थे। राइट, वो वीकली एनालिसिस में क्लियरली डिस्कस था दैट जब तक इस एफवीजी मतलब 23,940 के ऊपर जब तक हमें कोई प्राइस एक्शन सस्टेन नहीं करता, लाइव मार्केट में हमें कुछ अच्छा नहीं दिखता, तब तक बाइंग का कोई सिनारियो हमारे लिए बनता नहीं और यहाँ से हम सेल करने की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये जो अपमूव आया है ये हमारे लिए अच्छी बात थी बिकॉज ये हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिली। अगर 15 मिनट्स के चार्ट के एनालिसिस की बात करूँ, आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी 15 मिनट्स के चार्ट पे दैट अगर हम मॉर्निंग में पहले यहाँ से पहले अगर हम नीचे ब्रेकडाउन दे देते हैं 12,800 का 23,800 का अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ओके, देन हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर 5 मिनट्स में एक पुल बैक दिया, फिर वापस से नीचे आया, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे मार्केट अच्छा एक 60-70 पॉइंट का मूव हमें दे रहा था, बट फिर क्विकली रिवर्स हो गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना पड़ा। ओके, ये टेलीग्राम पे बताया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई थी दैट ये लेवल जब ब्रेक डाउन होंगे तब हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव होंगे। ओके, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, तब तक ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे एक्टिव नहीं होंगे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको तो निफ्टी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन लिया बट फिर वापस से ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से कोई अच्छी ट्रेड हमें सेल साइड की मिली नहीं। फिर निफ्टी यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे आया तब हमारे पास बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस थे। अभी बैंक निफ्टी की फटाफट बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया था दैट अगर कोई चीज़ ऊपर मूव कर सकती है देन वो बैंक निफ्टी हो सकती है और बैंक निफ्टी वीकली एफपीजी में टैप करने जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है। वाई, सिंपली देखो मैं दोनों का चार्ट आपको साथ में दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम दोनों का चार्ट देखते हैं, ओके, दोनों का चार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लियरली निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको उसका स्टॉप लॉस हट करके यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दिया था। मगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ये पूरा एक रेंज का चार्ट है। ओके, बैंक निफ्टी ने कहीं पे भी कोई भी एसएल हिट नहीं किया था। सिंपल है मेरी बात। नाउ कई लोग ये बोलेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है और जेन्युइन है दैट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था तो ये क्या बैंक निफ्टी में एक एसएल हंट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज एक चीज़ समझो, यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं आई, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता तो यहाँ पे अच्छे खासे एसएल पड़े होते तो बैंक निफ्टी इधर से मुड़ जाता, ये स्वीप करके फिर यहाँ से नीचे मुड़ जाता। बट यहाँ पे आप निफ्टी में देखो, निफ्टी में यहाँ से जो सेलिंग मूव आया उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अच्छा खासा एक सेलिंग का मूव आया। फिर ये एसएल कभी भी हिट नहीं हुआ था, 3 डेज में कभी भी वो एसएल हिट नहीं हुआ था। राइट, बैंक्स में आप देखो तो एग्रेसिव मूव जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया वो कहाँ पे आया, जब ये गैप अप ओपन हुआ, सभी को बाइंग में ट्रैप किया, वहाँ से ये गिरा।
तो यहाँ से ये देखो ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है मार्केट में, ठीक है, लास्ट स्विंग है ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट भले ही थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो सबसे ज़्यादा एसएल बैंक निफ्टी में कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ओके, तो मार्केट को इस चीज़ को टारगेट करना था, और ये लेवल कौन सा था, ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप का भी लेवल था। तो आपको क्लियर कट बताया था दैट निफ्टी में ये हाइज टैप नहीं होने चाहिए मोस्ट लाइकली, एंड बैंक निफ्टी में ये यहाँ पे वीकली एफईजी में टैप कर सकता है, ये ऊपर जा सकता है। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी में जो नाटक करना था, वो नाटक जो एसएल हंटिंग जो बोलते हैं वो बाकी था। बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग बाकी था, निफ्टी में हो चुका था। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट दिस हाइज वर नॉट टेकन इन निफ्टी एंड इट वाज टेकन इन बैंक निफ्टी। क्यों? बिकॉज निफ्टी ने खेल कर लिया था, निफ्टी ने ट्रैप कर लिया था सेलर्स को, बायर्स को, दोनों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया था। सेलर्स के एसएल हंट कर दिए, बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट दे के उसको ट्रैप कर लिया था, नीचे क्लोज दे दिया था। बट बैंक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये मूव बैंक्स में आना लाजमी था। तो मॉर्निंग से आपको टेलीग्राम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताई गई थी दैट मार्केट को ड्रैग किया जा रहा है। ओके, जब यहाँ पे वीकली एफईजी में बैंक निफ्टी आया, मैंने वो भी अपडेट किया था दैट ये एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो सारे बैंक्स वीकली एफईजी में टैप कर रहे थे। बैंक निफ्टी भी वीकली एफईजी में टैप कर रहा था, वहाँ से हमें एक रिवर्सल का ट्रेड देखना चाहिए, और वही ट्रेड हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे देखो बढ़िया सा, और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कल भी बताया था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा जब हम 800 को क्रॉस कर जाएंगे। तो सीधा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिले। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने एंट्री बनाई थी, आई गेस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एंट्री मिली थी मुझे। देखो सिंपल है, यहाँ पे ये 1 मिनट का चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है। ओके, और इसके ब्रेकआउट पे जनरली लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड वाज अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा था, क्लियर कट अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स, नोविन्स ट्रेडर्स होते हैं, मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं, जो एसएमसी को नहीं समझते, वो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट कैंडल है इस पूरे ट्रेंड लाइन का, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, क्लियर कट दिख रहा है इस चैनल का। ओके, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जब ये ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जब मार्केट गया, तो समवेयर अराउंड यहीं पे 23,880 के ऊपर मैंने अपना शॉर्ट कर दिया था। ये सिंपल सा ये स्टॉप लॉस था। ओके, ये भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं था, बिकॉज मुझे पता था अगर ये ट्रैप है तो मार्केट अभी वापस से इधर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में 15 पॉइंट्स में ज़्यादा यहाँ पे क्यों एसएल के दूँ। सिंपल है, यहीं पे मैंने बनाया था। टारगेट क्या था? सिंपल टारगेट आपको क्लियरली बताया था दैट ये इक्वल लोज हमारे टारगेट हो जाएंगे, ये इक्वल लोज। ओके, 23,650 क्लियर कट ये टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं 880 से लेके 650। ओके, 200 पॉइंट्स से ज़्यादा हमें यहाँ पे निफ्टी में टॉप से सेलिंग का ट्रेड मिला है। मिड कैप्स की बात करें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यहाँ पे और भी कन्फ्लुएंस क्या था, देखो पहला चीज़ बैंक निफ्टी वीकली एफईजी में ट्रेड कर रहा था। ओके, वीकली एफईजी में ये तो मेरा था ही। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था दैट निफ्टी भी अपने सेलर्स के एरिया में आ रहा था। ओके, ये अपने ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा था। सेकंड पॉइंट ये हो गया निफ्टी का। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था दैट इंडिया विक्स। ओके, इंडिया विक्स को अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो ये भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। इंडिया विक्स मॉर्निंग से मॉर्निंग में एक बार स्पाइक लगा था पहली 15 मिनट में, फिर ये ऑलमोस्ट 1% से 1.5% ग्रीन में ट्रेड कर रहा था। ओके, 1 से 1.5% ऐसा फ्लैट ही पड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं था। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगा, यहाँ पे आप उसका चार्ट जाके देख सकते हो, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना इस एरिया में, वो स्लो एंड स्टडी 3%, 3.5%, 4% ऐसे स्लो एंड स्टडी वो राइज होने लगा। तो ये एक और मेरा कन्फ्लुएंस था दैट यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। सिंपल है मेरी बात। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड्स प्लान करने रहते हैं, ये समझाना इसीलिए ज़रूरी था बिकॉज दिस इज़ हाउ प्राइस बिहेव्स। एक इंडेक्स ने वीकली एफईजी में टैप नहीं किया, दूसरे ने किया, इतने से पॉइंट से निफ्टी ने क्यों रख दिया वीकली फेयर वैल्यू गैप? बिकॉज यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस, ये जो सेलर्स का एरिया है ना, ये बिग प्लेयर्स का है, ये बिग प्लेयर्स का है। ओके, ये हमें क्लियर कट समझना होगा बिकॉज यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करके ये मूव करके यहाँ से सेल बिग प्लेयर्स ने किया है, हमने नहीं किया है। तो बिग प्लेयर्स को वो स्टॉप लॉस हंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से किसी ने सेल किया है
देन सीधा सीधा टारगेट 23,500 तक हम नीचे यहाँ से जा सकते हैं, अभी भी ये पॉसिबल है। ओके, नाउ हम आ जाते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है वो डिस्कस करने। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है दैट यहाँ पे अगर हम ये लोस को हम ब्रेक कर देते हैं 23,500 को, तो 23,500 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं देन हम यहाँ पे सीधा सीधा 23,500 को टारगेट करेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाता है 23,500 तो हम सीधा सीधा 23,250 को टारगेट करेंगे। ओके, देखते हैं एक बार 15 मिनट्स पे कि क्या हमें दिख रहा है। नाउ एक बार फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखिए, ये क्लियर कट मुझे अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये सेलिंग जोन है। ओके, आई एम सॉरी, ये हो गया हमारा सेलिंग जोन। ओके, और यहाँ पे अगर देखो तो ये भी हमारा एक यहाँ पे नया ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे ये ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स है, और आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप्स भी है, और ये जो है ये हमारा ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, ये समवेयर अराउंड 23,730 के आसपास आ रहा है। ओके, देख लेते हैं एग्जैक्टली, चलो कहाँ पे आ रहा है। ओके, ये आ रहा है समवेयर अराउंड 710 से लेके 720-25 तक, ये हमारा एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यही रहने वाला है। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप है, यही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर जाता है इट्स ओके, हम इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नाउ देखो, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, नो वरीज, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, मैंने बताया पहले आपके पास ये रेजिस्टेंस होगा 23,708 से लेके 725 तक, ये एक रेजिस्टेंस होगा, इसको क्रॉस किया कोई दिक्कत नहीं, इधर आने दो, यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा। ओके, देखो सेल ऑन राइज करना है, इस मार्केट में बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखनी है, कुछ दिखा मुझे तो लाइव मार्केट में बता दूंगा, अदरवाइज हमें बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट मेरी बात समझना। ओके, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैंने बता दिया, गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है, आपको सेम चीज़ करनी है, सेल ऑन राइज, जहाँ से भी मुड़ता हुआ दिखे, हमारे कोई इम्बैलेंस से कुछ भी दिख रहा है, आप वहाँ से सेल एंड ओनली सेल करोगे। दिक्कत कहाँ होगी, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, नीचे जाता है, जाने देना है, अगर प्राइस एक्शन बन गया नीचे, एक भी प्राइस एक्शन कहीं पे भी, ओके, ऐसा जो नहीं, देखो फ्लैट ओपन होकर नीचे गया, एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गया, आपको सीधा सीधा 23,530 को टारगेट करना है। ओके, 23,530 ना, इस एरिया में मार्केट जब आता है उसके बाद आपको देखना पड़ेगा दैट हमें किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, प्राइस यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल का पैटर्न दिखता है तो फिर मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा कि कुछ छोटा सा बाइंग का ट्रेड हमें करना है कि नहीं करना। मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ये 23,500 को भी सस्टेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट एक बियरिश टेरिटरी में है। ओके, और मार्केट बियरिश ही दिख रहा है ऑल ओवर। अगर हम हाई टाइम फ्रेम की बात करें तो मेरे लिए यहाँ से सीधा सीधा 23,250 तक का टारगेट एक क्लियर टारगेट है, बट उसके कंफर्मेशन के लिए 23,500 के नीचे एक बार डेली क्लोज होना ज़रूरी है। अगर डेली क्लोज ऐसा हो गया देन ये टारगेट हमारा, ये टारगेट कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, देखो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होते हैं 30, 40, 50 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्लो में कंटिन्यू सेल कर सकते हैं। ओके, अगर प्राइस एक्शन दिखा, कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिली, स्टॉप लॉस अगर छोटा मिला तो उस केस में हम ट्रेड करेंगे। बट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं 550 के आसपास, 560 के आसपास, ऐसा कुछ गैप डाउन ओपन हो गया, देन सिंपली एक पुल बैक का वेट करना, जहाँ से मार्केट मुड़े वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है देन सिंपली ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, बिकॉज लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो ये एरिया आपका सेलर्स का एरिया हो जाएगा, पुल बैक पे इसी एरिया से वापस से आपको शॉर्ट करना है। ओके, मेरी बात बहुत ही सिंपल और ध्यान से सुनना है ना। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी देखो जो भी हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है वापस वहीं से अभी रुक रहा है। ओके, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तो यहाँ से अभी ये सपोर्ट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने में इस वीक में मज़ा आ सकता है, क्यों? बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी होगा आई गेस बैंक निफ्टी का, आई डोंट नो, नहीं मंथली तो नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट आ जाएगा ना, मंथली तो नहीं होना चाहिए। ओके, दिसंबर ये, ओके 1 जनवरी आ जाएगा, बट फिन निफ्टी में आपको मज़ा आ सकता है कल के सेशन में। ओके, बिकॉज फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होगा ना। इसमें होगा कि अगर ये नीचे मूव करना स्टार्ट होता है ना, जो
पुट राइटर्स होंगे ना, जो मंथली जिन्होंने पुट राइट किए होंगे, वो अगर फंसना स्टार्ट हुए ना, तो इसमें एक एग्रेसिव फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर जो भी फिन निफ्टी ट्रेड करता है उस पर फोकस आप कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के लिए। ओके, डाउन साइड के लिए एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है ना। बैंक्स में क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट इस एरिया में आता है, आपको 100 पॉइंट्स का बफर देना है। 50,700 के नीचे जब ये सस्टेन करे फिर हम शॉर्ट करेंगे। बाकी पहला शॉट हमारा कब था, 51,200 के ब्रेकडाउन पे। अगर 51,200 ब्रेकडाउन होता है हमारा शॉर्ट था, और यही हमारा टारगेट था 50,800 से लेके 700। ये 400-500 पॉइंट का हमारा यहाँ पे सीधा टारगेट था। बट बैंक्स में सिंपली यहाँ पर भी टॉप पे सेल मिला है। वाई, अगर कोई ट्रेड करता है तो बिकॉज ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड कर रहा था सिंपली। ओके, इसमें ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो कुछ ऑर्डर ब्लॉक मुझे 15 मिनट में तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं 5 मिनट में जाना पसंद करूँगा, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। और बाकी ऊपर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। ओके, ये एक ऊपर, और ये एक वॉल्यूम गैप है, ये भी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये देखो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम गैप। ओके, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे इस एरिया को भी आप वॉच आउट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूम गैप। ओके, 5 मिनट्स के चार्ट पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ बैंक निफ्टी सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। इसमें जो एफवीजी इंपॉर्टेंट होगा वो ये एरिया रहेगा, बिकॉज दिस इज वो एरिया कहाँ पे आ रहा है, देखो वापस से 51,200 के आसपास। ओके, तो आपको अगर वापस से यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सेल डेफिनेटली कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट फॉर दिस एरिया टू टैप, यहाँ से रिवर्सल का वेट करो। गैप अप ओपन हो गया यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल का वेट करो, एंड यू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फ्लैट ओपन हो गया, नीचे जाता है 50,700 के नीचे एक प्राइस एक्शन का वेट करो, उसके बाद सेल करना है। टारगेट सीधा सीधा आपका 50,000 तक हो जाना चाहिए। 50,000 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, बैंक्स में अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, छोटा मोटा गैप डाउन, हम 50,700 के नीचे कंटिन्यू करेंगे सेल करना। अगर बड़ा गैप डाउन कुछ भी मिलता है, देन उस केस में अगेन एक पुल बैक के बाद ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो लाइव मार्केट में बताऊंगा। ओके, और मिड कैप्स देखो, ये तो पागल ही हो चुका है, इसको ये सब एक्सपायरी की वजह से। देखो ये चीज़ समझो, मिड कैप्स में अच्छा ट्रेड हमें क्या मिला था, देखो इसमें भी एक ट्रेड समझते हैं कि हमने यहाँ पे 16 रुपये का एक पुट खरीद के लास्ट में हमने 100 रुपीज़ पे उसको बुक किया था। ओके, हाँ, यहाँ पे हमने पुट खरीदा था और फिर यहाँ पे समवेयर अराउंड हमने उसे बेच दिया था। ओके, लास्ट में 100, बीच बीच में हमने बुक किया था 45 पे, फिर 80 या 75 के आसपास, और लास्ट में 100 के आसपास कुछ क्वांटिटी ऑफलोड की है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी मूव है, मुझे इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। बट मिड कैप में देखो इस तरीके का मूव आ रहा है, इसीलिए मैं अभी इसको डिस्कस करना पसंद नहीं करूँगा। कल किसी ने बताया था दैट मिड कैप का एनालिसिस आप कीजिए और सेंसेक्स का एनालिसिस कीजिए। देखो सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी एक ही जैसे मूव करते हैं, दोनों के चार्ट आप बाजू बाजू में रख के देख सकते हैं, वो सेम ही मूव करते हैं। तो सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मिड कैप का कल मैं भूल गया था, ओके, जल्दी में, तो उसी वजह से नहीं कर पाया था। अदरवाइज मिड कैप में एवरीडे एनालिसिस करता ही हूँ। आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ मिड कैप्स का, क्यों, बिकॉज मुझे देखना है क्या ये सच में बाइंग है या सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी की वजह से ये पागलपंती हो रही है ना। अब यहाँ पे किसी ने भी कॉल बाय किया होगा, आई गेस 1 रुपये का कॉल भी यहाँ पे 50 रुपये का हुआ होगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ये डेफिनेटली ये हुआ होगा, बिकॉज ये 700 से सीधा 300 पॉइंट मूव किया है, तो ये 50 नहीं, इससे भी ज़्यादा का मूवमेंट इसमें आया होगा। बट एनीवेज ठीक है, ये पागलपंती है, ये कोई कैच नहीं कर सकता। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है। हमने जो हमें समझ में आता है, यहाँ पे देखो वीकली फेयर वैल्यू गैप था, हमारा सेलिंग जोन था, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक 5 मिनट में हमें ये ब्रेकर देखने को मिला, तो यहाँ पे एक शॉट बनता था। ओके, मैंने यहीं पे शॉट कर दिया था, बिकॉज मुझे यहाँ पे समझ आ गया था दैट प्राइस यहाँ पे नीचे जा सकता है। मैंने इस ब्रेकर की फॉर्मेशन का वेट नहीं किया था, मैंने यहीं पे ट्रेड कर दिया था जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था। ओके, आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, जो 16 रुपये का पुट का ट्रेड था वो, राइट ना। एनीवेज मिड कैप को मैं एक दिन दूंगा, उसके बाद ही कुछ इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, तो इसको आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।